प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो अपने राजस्थान जीके के हैं और 5 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के हैं। तो 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो साथियों अब सिलेक्शन की दौड़ के अंदर आपको चलते रहना है, क्योंकि मात्र आपके पास जो समय बचा हुआ है ना, वह आपके 9 दिन का समय बचा हुआ है। बिल्कुल, तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बताओ कहाँ पर है? राजस्थान सहकारी डेयरी जो फेडरेशन लिमिटेड है उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, जिलों में सिवाल उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न प्रसंस्करण से? जी हाँ, भूरी क्रांति का जो संबंध है वह तो साथियों खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। तो खाद्यान्न प्रसंस्करण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है? जी हाँ साथियों, व्यापारिक फसल कौन सी है बताइए जरा। गेहूं, सोयाबीन, धान, तुअर। जी हाँ बिल्कुल, व्यापारिक जो फसल है साथियों वह कौन सी है आपकी? जी हाँ सोयाबीन है। तो सोयाबीन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? 70%, 60%, 62%, 45%। जी हाँ बिल्कुल, 60% भाग पर पाई जाती है। तो 60% ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? अरे लाडलो, गिरवा कौन से भूभाग को कहते हैं? बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, देवली टोंक में बनास से कौन सी नदी मिलती है? खारी नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, मेनाल नदी। जी हाँ, खारी नदी मिलती है। तो खारी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। जी हाँ, भैरव सिंह शेखावत थे बिल्कुल साथियों। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो आपका कार्यकाल है वह तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है। जी हाँ, कितना? लगभग 17 वर्ष रहा है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सर्वाधिक बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए साथियों बिल्कुल आपका क्या किया है, शपथ ग्रहण की है। कितनी बार? 4 बार की है, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? बिल्कुल साथियों, आपको जिलों की बात हो रही, ना कि ठिकानों की, क्योंकि राजस्थान के अंदर साथियों पहले क्या 19 ठिकाने
तीन केंद्र साथियों आपके हम बात करें, माफ कीजिएगा, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश से विद्यमान थे। परंतु लाडलो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो है ना उसका वर्तमान अस्तित्व आया था, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, मतलब कि वर्तमान में कितनी है, 41 है, उस समय कितनी थी बताइए, 25, 26, 27, 28। अरे 25 नहीं थी साथियों, 26 थी, 26 ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा तो साथियों झालावाड़ जिले के अंदर होती है, परंतु आपसे पूछे कि स्थान कौन सा है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा जैसलमेर में होती है। और सबसे कम जो वर्षा होती है वह कौन से स्थान पर होती है, तो साथियों समगाम, बिल्कुल समगाम जैसलमेर के अंदर होती है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो फलोदी जो है ना साथियों वह सबसे शुष्क स्थान है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, जालोर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? जी हाँ, राजसमंद है। राजसमंद ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की प्रथम स्थान पर फसल कौन सी है, मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर बोई जाने वाली जो फसल है लाडलो, वह कौन सी है बताइए? जो, सरसों, गेहूं, बाजरा। बिल्कुल साथियों, सरसों है क्या? बिल्कुल सरसों नहीं है, तो कौन सी है फिर? अरे बाजरा है, बिल्कुल बाजरे के अंतर्गत साथियों में राजस्थान के अंदर साथियों आपको क्या है, बाजरा ज्यादा बोया जाता है। इसी कारण साथियों राजस्थान के अंदर आपका सर्वाधिक बाजरा देखने को मिलता है। और भारत के अंदर साथियों राजस्थान जो है बाजरे के अंदर प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। तो बाजरा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? जयपुर 1957, अजमेर 1965, भरतपुर 1959, अलवर 1962। जी हां, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना की बात हो रही है साथियों। बिल्कुल कब हुई थी, सही बता रहे हो, जयपुर 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का अलवर, रणथंबोर सवाईमाधोपुर, केलादेव भरतपुर, वन विहार धौलपुर। जी हाँ, रणथंबोर सवाईमाधोपुर है। रणथंबोर सवाईमाधोपुर जो है वह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? बाघों का घर भी कहते हैं। और राजस्थान का साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ना कि उद्यान की, क्योंकि सबसे बड़ा तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जो जैसलमेर में है। वह राष्ट्रीय नहीं है, परंतु वह सबसे बड़ा है अभ्यारण्य साथियों उद्यान की दृष्टि से। परंतु राष्ट्रीय आए ना तो आपको रणथंबोर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से होने वाला है राजस्थान का। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा। अरे साथियों, अंतिम समय में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना आपको, तो साथियों सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके यूं के यूं साथियों एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। बिल्कुल, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत। जी हाँ बिल्कुल, जगन्नाथ पहाड़िया जो है साथियों वह अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? बिल्कुल साथियों, राजस्व का संग्रह समय पर किया जाए, भू राजस्व एकत्र न करना हो तो उसकी सूचना तत्काल दी जाए, जितना राजस्व निर्धारित किया जाए उतना ही वसूल किया जाए, उपयुक्त सभी।
जी हाँ, भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी के सभी कथन साथियों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है साथियों? बिल्कुल आंकड़े तो पुराने हैं, परंतु पहले आपको पुराने आंकड़े ही ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 10 जिलों की सीमा लगती है। 10 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? मानसूनी, चक्रवातों, व्यापारिक, पछुआ। जी हाँ, राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा है साथियों वह गर्मियों में होती है, जो साथियों आपकी मानसूनी पवनों के कारण होती है। तो मानसूनी पवनें ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? कड़ाना बांध, बनास बांध, जवाई बांध, बांकली बांध। जी हाँ, जवाई बांध कहलाता है। जवाई बांध ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई? जी हाँ बताइए साथियों, 5, 8, 7 या 10? जी हाँ, 8 लिफ्ट परियोजनाएं बनाई गई हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंदर लिफ्ट नहर कितनी बनाई गई? उसके अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है और चंबल के अंदर 8 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेज नामक हरा चारा बनता है चावल से, जवार से, बाजरा से, मक्का से, किससे बनता है साथियों? बताइए साइलेज नामक हरा चारा। जी हाँ, मक्का से बनता है। मक्का ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। जी हाँ, उदयपुर है साथियों। उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि कहाँ पाया जाता है? जयपुर में, सिरोही में, टोंक में, बीकानेर में। बताइए साथियों कहां पर पाया जाता है? जी हाँ, टोंक में पाया जाता है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, बरसिंगसर विद्युत परियोजना आधारित है भूतापीय से, तेल से, गैस पर या लिग्नाइट पर? जी हाँ, बरसिंगसर जो विद्युत परियोजना है वह तो लाड लो आपकी लिग्नाइट के ऊपर आधारित है। तो लिग्नाइट ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। गोटा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ, गोटा उद्योग के लिए यह क्वेश्चन साथियों पटवारी के अंदर पूछा गया था। बताइए साथियों। जी हाँ, अरे गोटा उद्योग के लिए साथियों अपना सीकर प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जो पटवारी का रिजल्ट आया अभी और उसकी एग्जाम साथियों नवंबर में थी ना? बिल्कुल नवंबर में थी या अगस्त में थी? अगस्त में थी बिल्कुल साथियों। उसका आपको ये उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वह चित्र जिसे भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है? जी हाँ बिल्कुल, कौन से चित्र को कहते हैं साथियों? अरायस को, चित्रशाला को, मुम्मल को, बनीठनी को? भारतीय कला की मोनालिसा साथियों बिल्कुल किसे कहते हैं? बनीठनी को कहते हैं। तो बनीठनी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं रहना है, सिलेक्शन लेना है। एक ही ध्येय होना चाहिए साथियों। क्या ध्येय होना चाहिए? कि सिलेक्शन ही लेना है। सिलेक्शन से कम आपको हमको क्या है साथियों मंजूर नहीं है। बिल्कुल सिलेक्शन की ही दौड़ के लिए हमें जदोजहद
कर रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और साथियों रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों 10 मॉडल पेपर, वो भी साथियों आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों 10 के 10 आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। माफ कीजिएगा साथियों 99 प्राइस नहीं है, अब तो कम कर दी जा चुकी है, पता है ना आपको, बिल्कुल 51 रुपए ही है। बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों 51 रुपए आपको पे करने हैं और पे करते ही आपको परचेज कर लेना है, मिल जाएंगे आपको बिल्कुल साथियों। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था? जी हाँ, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है साथियों, जिसकी ऊंचाई 8,848 है ना, बिल्कुल 8,848 मीटर, ध्यान में रखिएगा। परंतु इसके ऊपर चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान के, वह कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ। सौरभ शेखावत, रामनारायण, करपाल सिंह, जयप्रकाश। जी हाँ, सौरभ शेखावत थे। सौरभ शेखावत ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ साथियों, रेबारी जाति ऊंटों को पालने वाली जाति का मुख्य आस्था स्थल खेड़ किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों। जयपुर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में। जी हाँ, बाड़मेर में स्थित है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अर्थुना किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, कहां पर है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, सीकर में। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपका। जी हाँ, बांसवाड़ा केंद्र स्थित है, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जल झुलनी का विराट मेला किस जिले में लगता है? चित्तौड़गढ़, सीकर, सिरोही, बाड़मेर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में लगता है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, लोहागढ़ मिट्टी का किला जो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, वह कहां पर स्थित है साथियों? बताओ। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अलवर। जी हाँ, बिल्कुल ये साथियों मिट्टी का किला है लोहागढ़, जो साथियों जिसको कोई भी जीत नहीं पाया था, ये अविजित दुर्ग कहलाया है साथियों। बिल्कुल इसके ऊपर लॉर्ड लेक ने भी 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु वह असफल रहा था। अंतिम में साथियों उन्होंने क्या किया था? संधि की थी, तभी यह अधीन हुआ था। यह अजय दुर्ग कहलाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो कहां पर है आपका? भरतपुर के अंदर स्थित है, लोहागढ़ भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, आपका भरतपुर और धौलपुर साथियों 2 रियासतें थी जहां पर जाट राजवंश ने क्या किया है साथियों? शासन किया है, बात ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। बताइए साथियों, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आपकी राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा, जो बीकानेर केंद्र स्थित है, उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, बांसी दुगारी स्थल का संबंध किससे है? अरे साथियों, जो आपका फर्स्ट ग्रेड की जातियों एग्जाम हुई है वर्तमान के अंदर, आपको पता है साथियों, जिसके अंदर आपके मिनिमम मार्क्स 40% भी बच्चों के नहीं बन रहे हैं, उसके अंदर साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पेपर के अंदर। और साथियों बिल्कुल हम बात करें ना, जो वीर तेजाजी है ना, उनसे संबंधित रहा है बांसी दुगारी, बात ध्यान में रखिएगा। और साथियों जो फर्स्ट ग्रेड के अलग अलग साथियों शिफ्ट के अंदर आपके फर्स्ट पेपर हुआ था, उनके अंदर हर शिफ्ट में तेजाजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है, क्योंकि साथियों यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपको भी ध्यान में जरूर रखना है। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ? खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है साथियों, जहां पर अपना पशु मेला लगता है, वह कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। और इनके साथियों घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लन नाम था, यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बांसी दुगारी किनसे संबंधित है? वीर तेजाजी से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और आया था फर्स्ट
गेट के अंदर कि जहां पर साथियों जागती जोत ले जाई जाती है, मतलब कि जो आपके तेजाजी की जो जागती जोत है साथियों, वह कहां से ले जाई जाती है, तो सुरसुरा से ले जाई जाती है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा था तो आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि साथियों आरपीएससी की तरह ही अपना कर्मचारी चयन बोर्ड रीट की एग्जाम के अंदर पेपर का जो लेवल है ना, वह थोड़ा सा हाई करने वाला है, बढ़ाने वाला है, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखने होंगे। जी हाँ, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया है साथियों, बताइए। बिल्कुल, मैंने कई बार बताया कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है साथियों, बताइए। सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य। जी हाँ, तालछापर अभ्यारण्य जो अपने कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू जिले के अंदर है स्थित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले फसलों की खेती कहलाती है। शुष्क खेती, वर्षा आधारित खेती, गहन खेती, शुष्क भूमि खेती। जी हाँ, शुष्क खेती कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आहार दुर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। आहड़ सभ्यता को साथियों बिल्कुल किस नाम से जानते थे, आहार दुर्ग के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता कहां पर है साथियों, बिल्कुल उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। जी हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध का जो वर्णन है साथियों, वह कहां पर मिलता है, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर 37 नंबर के अंदर साथियों। बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर 37 नंबर के अंदर साथियों आपका देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ लेक में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो पिछला क्वेश्चन है ये साथियों थोड़ा सा हम बात करें मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया है साथियों, आहड़ सभ्यता के जो आपके स्थानीय लोग हैं साथियों किस नाम से जानते हैं, धूलकोट नाम से जानते हैं, ना कि आहार दुर्ग से। बिल्कुल ये गलत है साथियों, धूलकोट यहां पर आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है वीर विनोद को, नैनश्री ख्यात को, मारवाड़ा प्रज्ञानी विगत को, दयालदास श्री ख्यात को। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं, बताइए साथियों। जी हाँ, मारवाड़ा प्रज्ञानी विगत को कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। जी हाँ, जिसके लेखक कौन है, बिल्कुल मुहनोत नैनसी हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्द भांड गढ़े हुए मिले हैं, कालीबंगा, आहड़, सुनारी, गणेश्वर। जी हाँ, आहड़ से मिले हैं। आहड़ कहां पर, अभी अभी तो बताया था उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों 40 नंबर, कालीबंगा की सभ्यता विकास किस नदी के किनारे हुआ। जी हाँ साथियों, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसका आपका साथियों कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जी हाँ, जिसके प्रमाण साथियों आपके घग्गर नदी के तट से मिलते हैं। घग्गर नदी बिल्कुल साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान में बहने वाली नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, घग्गर नदी का साथियों प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, सरस्वती देखने को मिलता है। तो कई बार घग्गर न देखकर साथियों सरस्वती भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर लगा कर आना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, बताइए साथियों। शिल्पीरा दर्रा, रोहतांग दर्रा, देसुरी व हाथी दर्रे, जेलपला और नाथुला दर्रा। जी हाँ, देसुरी और हाथी दर्रे जो है ना, ये अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडले, कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए साथियों अनुकूल समय है। अंतिम समय में साथियों आपके 9 दिन बचे हुए ना, 9 दिन के अंदर हो सकता है, जहां तक साथियों मेरे 2 बात मान लीजिएगा, वो काम कर लोगे तो सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। बिल्कुल क्या है,
एक तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसको फटाफट साथियों रिवीजन करना है। बिल्कुल सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। जितना भी मतलब कि आप सोच रहे हो कि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, अरे साथियों पढ़ा नहीं उसको छोड़ो, जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन एक बार मार लीजिए। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, दूसरी साथियों की कम से कम मेरी मानो तो साथियों 5 से 7 तो मॉडल पेपर आपको लगाने ही होंगे। यदि 5-7 मॉडल पेपर भी लगा लोगे परीक्षा के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो साथियों कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना वह यहीं से हाई हो जाएगा, यहीं से अप हो जाएगा। तो सिलेक्शन अवश्य देखने को मिलेगा। ये दो काम कर लीजिएगा, अंतिम समय में अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल। और आपको ध्यान में रखना है 15 तारीख से पहले पहले मॉडल पेपर लगा लीजिएगा। उसके बाद साथियों आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि 17 तारीख को तो आपकी एग्जाम ही है, बिल्कुल साथियों। तो फटाफट आपको इसी प्रकार से दो बातें मेरी मान लेनी है, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं और कितनी बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हम करा रहे हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, लुणकरणसर बीकानेर में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर साथियों भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। वल्लभनगर उदयपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले में प्राप्त किया जाता है? बताइए जरा साथियों। अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर। बिल्कुल, जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन है साथियों वह कहां पर होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने अजमेर से होता है। अरे अजमेर को क्या कहते हैं? बिल्कुल राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी अजमेर के अंदर स्थित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। पुष्कर झील भी अजमेर में है, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान विद्युत नियातक उद्योग है, जी हाँ उद्योग है या आयोग है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान विद्युत नियातक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण वर्मा, जगदीश कुमार, अरुण शर्मा या फिर साथियों विमल कुमार? जी हाँ साथियों, अरुण शर्मा थे, अरुण वर्मा नहीं थे, अरुण शर्मा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां स्थापित किया गया? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। जी हां, भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहां हुआ? जयपुर से अजमेर, आगरा फोर्ट से बांदीकुई, बांदीकुई से कोटा, आगरा फोर्ट से जयपुर। जी हां, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया था? बताइए जरा। भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, जयपुर। जी हां, भरतपुर में बनाया गया साथियों। भरतपुर ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। भारतीय प्रबंधन जो संस्थान है साथियों वह अपनी बलीचा के अंदर है। कहां पर है? बलीचा में है। बलीचा ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया? बिल्कुल साथियों, समन्वित ग्रामीण विकास योजना है उसका मुख्य जो लक्ष्य है साथियों वह आपका कौन सा है? भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बूंदी का इतिहास वर्णित है कानड़दे प्रबंध में, वंश भास्कर में, पद्मनाभ में, वीर विनोद में। जी हाँ, बूंदी का जो इतिहास है उसका वर्णन तो आपको पद्मनाभ में देखने को मिलता है या फिर वंश भास्कर में। माफ कीजिएगा साथियों, पद्मनाभ नहीं होगा, वंश भास्कर होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो चुके हैं। अब लाडलो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के भी हम देख लेते हैं। ये साथियों महत्वपूर्ण है, जो लेवल 1 में भी आएंगे और लेवल 2 में भी आएंगे। बिल्कुल साथियों, नवोडा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, यही महत्वपूर्ण, पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए नवोडा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अरे साथियों, नव प्लस उडा होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ,
प्राप्तोदक में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। जी हाँ, प्राप्तोदक में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। काली मिर्च में समास कौन सा है? काली मिर्च, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। जी हाँ, कर्मधारय समास है, काली है मिर्च जो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अधि उपसर्ग से बना हुआ है? बताइए साथियों, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश, अध्यात्म, अभिमान, अधिकतम। जी हाँ, अध्यात्म बना हुआ अधि उपसर्ग से, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 55 नंबर आ चुका है। 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। ऐसी ही क्लास देखनी है तो हमेशा साथियों आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है साथियों। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? बर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बरवा, बरखा, बर्दाश्त, बरकत। है जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन सा है? 55 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा बर्दाश्त है। बर्दाश्त ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।